जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। एक चीफ जस्टिस साहब आते हैं, वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं, उस तरफ ले चलते हैं। जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे, हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अदलिया की तारीख पर फख्र है, ना दिफा करना चाहता हूँ। एक चीफ जस्टिस इस तरफ, दूसरे उस तरफ ले चलते हैं। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इदारे को इनफरादी तौर पर चलाने का काम भूलना पड़ेगा। आइन में लिखा है अदलिया मुकम्मल आज़ाद होनी चाहिए। सिस्टम चलाना है तो सिफारिश पर जज न लगाएं। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा उसे उठाकर बाहर फेंकें। करप्शन का मुकम्मल खात्मा करें। हमारा सिस्टम सुस्त है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लाएंगे तो इसी तरह चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को 3 दिन की मोहलत दी। कराची तजावुजात केस में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी किया कि तजावुजात हटाने का खर्च कब्जा करने वालों से लिया जाए। टैक्स देने वाले अवाम के हुकूक कोई नहीं छीन सकता। बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुजात हैं। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। बताया गया दहशतगर्द हमलों के बायस रुकावटें खड़ी की गईं। ये सोच परवान चढ़ी कि इमारतों के तरफ ओपन स्पेस या गार्डन पर भी उनका हक है। टांग के करीब सेशन जज अगवा। सेशन जज वजीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत को नामालूम अफराद ने डीआई खान टांग रोड से गुजरते हुए अगवा किया। मुसल्लह मुल्जिमान ने जज की गाड़ी और मुहाफिज वहीं छोड़ दिया। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने नोटिस ले लिया। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं जज का अगवा इंतहाई तशवीशनाक है। वजीर आला बताएं सूबे में दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, वो क़याम अमन क्यों संजीदा नहीं ले रहे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर हमले के बयान पर कायम। अली अमीन गंडापुर ने कहा इस्लामाबाद के लिए कॉल देने का इख्तियार बानी को है। बानी पीटीआई जो हुक्म देंगे अमल करेंगे। सहाफ़ी ने पूछा क्या आप भी वजीर आला पंजाब की तरह केपी पुलिस की वर्दी पहनेंगे। वजीर आला केपी बोले वो तो और भी बहुत कुछ करती हैं, आप फिर कहेंगे वो भी करो। शहरियार आफरीदी के फौज से मुज़ाकरात के बयान पर सवाल हुआ तो बोले शहरियार आफरीदी ने बयान दिया है, उनका कोई राब्ता हुआ है तो वही जवाब दे सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की धमकी इमेच्योर स्टेटमेंट है। पीटीआई ने धमकियां भी दी हैं, माजी में हमले भी किए हैं। 9 मई तक बात जा पहुंची है। कोई इस्लामाबाद पे कब्जे की या चढ़ाई की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि वो हुकूमत भी करे, तो ये दोनों काम इकट्ठे नहीं चल सकते। पीटीआई ने पहले भी हमले किए, बात 9 मई तक पहुंची। ख्वाजा सादफी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात और हुकूमत साथ नहीं चल सकती। हुकूमत किसी सूबे में गवर्नर राज का नहीं सोच रही। चढ़ाई की तरफ चलेंगे तो हालात खराब होंगे। पीटीआई रहनुमा ने कहा फौजी क़यादत से मुज़ाकरात चाहते हैं। बानी पीटीआई का एक हाथ गिरेबान दूसरा पांव पर होता है। पार्टी बन गई है, उनकी तो कोशिश यही है कि हमें फौज से लड़ाया जाए। एस्टैब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। आप मुज़ाकरात के पैरामीटर तय करें तो उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। नून लीग की कोशिश है हमें फौज से लड़ाया जाए। शिबली फराज कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई दोनों बड़ी हकीकत हैं। हुकूमत को मुज़ाकरात करना है तो असूल और ज़वाबित तय करें। सिर्फ सियासी मकसद के लिए हाथ बढ़ाया गया, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। वक्त पर गलत पैगाम पहुंचाने वालों को सामने लाएंगे। पार्टी छोड़ने वालों की वापसी का इख्तियार बानी के पास है। बानी पीटीआई मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है 9 मई करीब आ रहा है, शायद पीटीआई 1 और 9 मई का मंसूबा बना रही है। वजीर आला ऐसे बयानात देंगे तो इनको आड़े हाथों लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज के डिप्टी गवर्नर प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम की IMF सरबराह से भी मुलाकात मुतवक्के। नए इक़्तिसादी पैकेज पर तबादला ख्याल होगा। बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान। वजीर खारजा इसहाक डार और दीगर हुक्काम वजीर आजम के हमरा। साबिका निगरान हुकूमत अभी थोड़ी देर पहले मौजूद थी, वो जाते जाते को 32 मिलियन टन जो गंदम है वो बाहर से इंपोर्ट कर गए। हमारे जो स्टॉक्स हैं जो हुकूमत वक्त ने ज़ाहिर है उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, वो ऑलरेडी फेल्ड हैं। ना पैसा है गंदम खरीदने के लिए और ना जगह है, गोदाम है रखने के लिए। वज़ीर आज़म ने ARY न्यूज़ की जानिब से मामला उठाने पर किसानों की शिकायत का नोटिस ले लिया। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। गंदम खरीदारी का हदफ 1.4 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। मामला प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में उठाया गया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। लिखा, फ़ख्र की बात है कि बहैसियत चीफ जस्टिस एशिया के अजीम लीडर के मज़ार पर हाजिर हुआ हूँ। बर्दाश्त, शराकतदारी, जमहूरी तर्ज अमल से ही नज़रिया पाकिस्तान को बरकरार रखा जा सकता है। कायदे आज़म हमेशा अपनी हमशीरा को साथ रखते थे, उसी को मिसाल बनाते हुए मैं अपनी अहलिया के साथ हाजिर हुआ हूँ। तासुरात दर्ज करने के बाद मोबाइल से वीडियो भी बनाई। गुजरावाला पुलिस का 9 मई के मुकदमे में मतलूब लाला असदुल्ला की गिरफ्तारी के लिए डेरे पर छापा। मोहल्लेदारों और PTI कारकुनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। एक अहलकार जख्मी, पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। हमले का मुकदमा PTI कारकुनों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पावर डिवीजन की सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद। एलामिया के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। हम पूरे निज़ाम को स्टडी कर रहे हैं, ऐसी तजावीज़ और तरामीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सके। NA 207 बेनज़ीराबाद पर आसिफा भुट्टो के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की दरख्वास्त खारिज। सिंध हाई कोर्ट ने कहा, मुखालिफ उम्मीदवार के कागजात नामजदगी बिजली बिल की अदम अदायगी पर मुस्तरद हुए। अदालत की बार बार हिदायत तंबीह के बावजूद दरख्वास्त गुजार बिजली के बकाया जात अदायगी में नाकाम रहा। पीपल्स पार्टी का कहना है आसिफा भुट्टो की जीत को मुतनाज़ बनाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। PTI ने आसिफा भुट्टो की करियर की शुरुआत की फतह को जानबूझकर मुतनाज़ बनाया। शिकारपुर से कराची ट्रांसफर होने वाले 79 पुलिस अफसरान और एहलकारों को शोकॉज नोटिस। एहलकारों को कराची में पोस्टिंग न दी जाए। IG सिंध की हिदायत। पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुलजमान से रवाबित की शिकायत हैं। महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। शिकारपुर में डाकू ने तावान न देने पर मख्फी को कत्ल कर दिया। लाश कच्चे में फेंक दी गई। 13 साला लड़के को 20 रोज पहले अगवा किया गया था। अहले खाना का कहना है डाकू बेलो तिगानी ने 1 करोड़ तावान तलब किया था। मुल्क के कई शहरों में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर, सियालकोट, सरगोधा, नारोवाल, झंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। कई एकड़ पर फैली फसलें मुतासर। गुजरावाला में आसमानी बिजली गिरने से लड़की जाँ बहक। कानपुर में घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जख्मी हो गए। इस्लामाबाद, चित्राल, स्वात, मानसहरा, बटाग्राम, लोहदीर और मलकन में भी बारिश। सखर में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। चागी, नोशकी और डेरा बुक्ती में कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए। PTI के मुताबिक रवामा सूबे में 21 अफराद जान से गए। पाकिस्तान ने आखिरी T20 में न्यूजीलैंड को 179 रन का हदफ दे दिया। कप्तान बाबर आजम ने 44 गेंदों पर 69 रन की शानदार बारी खेली। फखर जमान ने 33 गेंदों पर 43 रन बनाए। उस्मान खान के 31 रन। साइम अयूब फिर नाकाम, 5 गेंदों पर 1 रन बना सके। इफ्तिखार ने 7 गेंदों पर 6 रन बनाए। सीरीज 2-2 से बराबर करने के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा।
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 2 धड़ों का तनाज़ा हल। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तारिक बुख्ती की बतौर सदर PHF तस्दीक कर दी। शहला रजा की छुट्टी हो गई। वज़ीर आज़म के नाम से तारिक बुख्ती को हाउस ने एतमाद का वोट दिया। जराये का कहना है कि सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद ने खत और शवाहिद FIH को भेज दिए। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से पहले FIH पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तयन करेगी। कौमी टीम के कल शेड्यूल ट्रायल्स के लिए सिलेक्शन कमेटी भी तश्कील दे दी गई। कोच रोनाल्ड ऑल्ट मेंस कमेटी के चेयरमैन होंगे। दिल्ली के शहरी ने पाकिस्तानी लड़की को दिल देकर दिल जीत लिए। कराची की रिहायशी आयशा का भारतीय शहर चेन्नई में हार्ट ट्रांसप्लांट। डॉक्टर्स ने इब्तदाई तौर पर 35 लाख का खर्चा बताया था, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने खुद फंड जमा करके ऑपरेशन किया। भारतीय डॉक्टर ने कहा आयशा की जगह उनकी बेटी भी हो सकती थी। ये सोचकर मुफ्त ऑपरेशन किया। 19 साल की आयशा का ख्वाब है कि वो फैशन डिजाइनर बने। और में कम सिन घरेलू मुलाजमा झुलस कर जहां बहक। पुलिस के मुताबिक 10 साला जैनब को झुलसने के बाद 9 घंटे तक घर में रखा गया। जब अस्पताल पहुंचाया गया तो दम तोड़ चुकी थी। बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया, फिर जलाकर मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश की गई। पुलिस ने घर के सरबराह को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पत्तों की जैनब मिल्लत पाक में सुलेमान नामी शख्स के घर मुलाजमा थी। गजा में इस्राएली फौज की बमबारी, 24 घंटे में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 70 जख्मी हो गए। खान यूनिस के अल नसर अस्पताल की इज्तिमाई कब्र से 35 और अल-शिफा अस्पताल के सहन में इज्तिमाई कब्र से 30 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। हमास को जंगबंदी के लिए इस्राएली तजावीज़ मौसूल। तर्जुमान हमास का कहना है सीनियर हुकाम तजावीज़ का जायजा लेकर इसराइल को अपनी शराइत से आगाह करेंगे। बातचीत के नए दौर के लिए हमास को वक्त मिस्र से इसराइल रवाना। गजा में कत्लेआम के खिलाफ लंदन में शहरी फिर से सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत की। इसराइल के खिलाफ एहतजाज अमरीका से निकलकर पूरी दुनिया के जामियात में फैल गया। पेरिस की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में फलस्तीनी परचम लहराए गए। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज। अमरीकी यूनिवर्सिटी में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। ओहायो के स्टेट यूनिवर्सिटी में फलस्तीनी शहदा की नमाज जनाजा। पुलिस से झड़पों में 12 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लाहौर में कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मन सफीर की तकरीर के दौरान फलस्तीन की हिमायत में नारेबाजी। एक शख्स ने कहा कि आप यहाँ खड़े होकर सिविल राइट्स की बात कैसे कर सकते हैं? आपके मुल्क में फलस्तीन के हक में बोलने वालों को रोका जा रहा है। नौजवानों के एहतजाज पर जर्मन सफीर गुस्से में आ गए। बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इस्तांबुल में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे में अमरीकी शहरी ने इस्लाम कबूल कर लिया। तारीखी मस्जिद आया सोफिया के सहन में कलमा शहादत पढ़ा। मुसलमान होने पर सबने मुबारक दी। फजा में तकबीर के नारे। बगदाद में टिकटॉकर फहद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फहद की टिकटॉक वीडियो को गैर अखलाकी कहा जाता था। उन्हें 6 माह की सजा भी हो चुकी है। अमेरिका में एक और सियाफाम पुलिस के हाथों कत्ल। ओहायो में पुलिस ने फ्रैंक टायसन को मुबैना तौर पर एक्सीडेंट के बाद फरार होते हुए पकड़ा। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकारों ने उसे फर्श पर लिटाकर गर्दन पर जोर देकर रखा। टायसन पुलिस से इल्तिजा करता रहा कि वो सांस नहीं ले पा रहा और फिर आखिर दम तोड़ गया। सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की मौत भी इसी तरह हुई थी, जिसके बाद अमेरिका भर में फसादात फूट पड़े। अमरीकी रियासत नेब्रास्का में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद अफराद जख्मी, सैकड़ों घर तबाह। आंधी से दरख्त उखड़ गए। रियासत भर में 70 से ज्यादा तूफानी बगोले रिकॉर्ड किए गए। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। बड़ा इलाका बिजली से महरूम हो गया। ओमाहा एयरपोर्ट पर कई तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। इस्लामाबाद और एबटाबाद के बाद ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाहौर पहुंच गई। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रूनुमाई हुई। ट्रॉफी पाक न्यूजीलैंड T20 के दौरान कज़ाफी स्टेडियम भी जाएगी।
पहली बार अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप, लाहौर में अमेरिकी कॉन्सुलेट भी सरगर्म। यूएस डिप्टी मिशन क्रिकेट खेलने किनेड कॉलेज पहुंच गए। तकरीब में वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रुनुमाई भी की गई। सेमेनिया का जादू सरहद पार भी पहुंच गया। कौमी मिडल ऑर्डर बल्लेबाज को भारतीय स्पोर्ट्स चैनल के T20 वर्ल्ड कप प्रोमो में शामिल कर लिया गया। इफ्तिखार अहमद को हार्ड हिटर की फहरिस्त में रखा गया है। रोहित शर्मा, सूर्या कुमार यादव, ग्लेन मैक्सवेल और निकोलसन पुरान भी फहरिस्त में शामिल हैं। और नेपाल क्रिकेट टीम की तारीखी कामयाबी, पहले T20 में वेस्टइंडीज ए को सेंचुरी खेज मुकाबले के बाद 4 विकेट से शिकस्त दे दी। कीर्तिपुर में मेहमान टीम ने पहले खेलकर 205 रन का हदफ दिया। कप्तान रोस्टन चीज ने 74 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। नेपाल ने कप्तान रोहित पौडेल की शानदार सेंचुरी को बदौलत हदफ 2 गेंद कबल हासिल कर लिया। 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली।